हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 2 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन दोनों क्लास को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग आज क्लास में थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जैसे इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.1 को कर चुके हैं। 6.2 प्रश्नावली 6.2 को करने के लिए पहले आपको दो नियम जानना जरूरी है। पहला है थेल्स प्रमेय, इसी को प्रमेय 6.1 कहते हैं, और दूसरा है थेल्स प्रमेय का विलोम, इसी को कहते हैं प्रमेय 6.2। तो आज क्लास में हम प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय को देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका बोर्ड पे प्रमेय। देखिए प्रमेय क्या कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के, इसका मतलब है किसी त्रिभुज में यदि आप किसी एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर यदि आप कोई रेखा खींचे तो ये जो त्रिभुज के दो अन्य दो भुजाएं हैं उसको समान अनुपात में विभाजित करेगा, ये आपसे बोल रहा है। अर्थात इसको अगर समझना चाहे लिख करके इस तरह बताएंगे, इसको हम आकृति की मदद से आपको समझाते हैं। इस तरह से इसको मान लीजिए कि कोई क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम लेते हैं ए बी सी। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि बीसी के समांतर कोई लाइन यदि खींचा जाए, इस बीसी के समांतर मतलब इस बीसी के समांतर, कोई नाम, इसका नाम दे दिए डी, इसका नाम रख देते हैं। चलिए डी इसका नाम रख लिए। त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर यदि हम डी लाइन को खींचे हैं तब क्या करेगा, जो एडी और बीडी, इसी तरह से जो एई और सी का जो अनुपात है वो क्या है, समान रहेगा, समान अनुपात में होगा। इसको लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि बोल सकते हैं कि दिया है क्या दिया है आपको, दिया गया है कि ट्रेंगल, ट्रेंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यदि आपको डीई समांतर रहे बीसी के, ये क्या है, समांतर का साइन है। समांतर मतलब क्या होता है, दो रेखा जिन रेखा के बीच की दूरी हर जगह क्या हो, बराबर हो। जैसे कि आप लोग रेल के पटरी को आप लोग देखे होंगे, ज्यादातर एग्जांपल यही होता है, रेल के पटरी जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, वो क्या है, हमेशा समांतर चलती है, मतलब एक दूसरे के बीच में बराबर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलती है। ठीक है, तो समांतर रेखा है जिसके बीच में हर हर जगह बराबर दूरी हो। ठीक है, चलिए इस समांतर रेखा क्या होता है हम समझ लिए। यदि ट्रायंगल एबीसी में डी समांतर बीसी है तो थेल्स प्रमेय कहता है तो इतना है, तो एडी बराबर बीडी, मतलब एडी और बीडी का अनुपात बराबर होगा एई और सी के अनुपात के, एई और सी के अनुपात के। ये आपको क्या है, थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज में यदि डी समांतर होगा बीसी के, मतलब किसी भी त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर कोई खींची गई कोई रेखा है, तो वो जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं उसको क्या है, समानुपाती भाग में बांटेगी। ठीक है, इस तरह से यदि डी समांतर बीसी है तो एडी बटे बीडी, मतलब एडी और बीडी का अनुपात एई और सी का अनुपात के बराबर होगा, मतलब समानुपाती होगा। ठीक है, दोनों का अनुपात समान होगा। ये हमें थेल्स प्रमेय कहा था। ठीक है, चलिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है हम समझ लिए। अब क्या करते हैं, इसका हम प्रूफ भी देखते हैं। तो पहले इसको क्या है, उतार लीजिए, अगर उतारना चाहे तो फिर क्या हम इसको हम प्रूफ करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है, हम थेल्स प्रमेय क्या है, प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ के साथ इसको मिटा दें तब तक फिलहाल के लिए। प्रूफ के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, इसलिए क्या है, थोड़ा सा अंतिम इधर लेते हैं, साइड में लेते हैं ट्रायंगल को। ये आपका त्रिभुज है ट्रायंगल,
इसका नाम हो गया ए बी सी, ठीक है। इसके जस्ट क्या है, हम समांतर एक लाइन खींच देते हैं जो कि है डी नाम, इसका नाम है डी। सही है, सही। चलिए अब क्या है, हम लिख सकते हैं यहां पे कि दिया है, दिया है, क्या गया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी, ठीक है। इतना दिया गया है आपको, ये तो दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है आपको कि एडी एडी बीडी इन दोनों का अनुपात बराबर होगा एई और सीई के, या वो क्या है, सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए चलिए सिद्ध करना क्या है, रचना लेते हैं, रचना, क्योंकि आप में थोड़ा सा रचना इसमें करना पड़ेगा, इस आकृति में क्या है, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, बी से ई को मिला देंगे, बी से ई को मिला देंगे, मिला दिए। उसके बाद क्या है, डी से सी को मिला दीजिए, डी से सी को भी क्या है, मिला दीजिए। ये मिला लिए हम लोग, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डी से ए पे एक लंब डालेंगे, ठीक है। डी से ए पे क्या है, एक हम लंब डालेंगे, चलिए डाल दिए, डालते हैं लंब। यहां से एक लंब डालेंगे तो उस इस तरह, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है, हम ई से एडी पे एक लंब डालते हैं, ई से एडी पे एक लंब डालते हैं। लंब मतलब क्या है, 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री लंब डाल दिए, ठीक है। इसका नाम रखते हैं कुछ, इसका नाम एम रखते हैं इस पॉइंट का, इसका नाम क्या है, एन रखते हैं। अब जो भी रचना किए हैं उस रचना को यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, बी को ई से मिलाए हैं, सी को डी से मिलाए हैं, यहाँ लिखेंगे बिंदु बिंदु बी को ई से मिलाया मिलाया तथा तथा या मिलाया पर मत दीजिए, बिंदु बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाया और क्या किए हम लोग, डी एन लंब डाले हैं ए पे, डी एन लंब डाले, किस पे लंब डाले हैं, ए पे। तो डी एन लंब है ए पे, तथा और एक और लंब डाले, किस पे डाले हैं, ई एम लंब डाले हैं एडी पे, ठीक है। यहां लिखेंगे ई एम लंब डाले, लंब किस पे डाले हैं, एडी पे। ये क्या है, लंब का सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह से। तो बस जो हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, मतलब जो हम रचना किए हैं उसको हम शब्दों में रचना के तौर पे लिख दिए हैं। बिंदु बी को ई से मिलाया तथा सी को डी से मिलाया, और डीएन एक डीएन क्या है, लंब डाले हैं ए पे, उसी प्रकार से ईएम एक लंब डाले हैं एडी पे। तो ये सारे लिख दिए हैं। अब क्या करना है, प्रमाण। यहां से हमारा क्या है, मेन क्वेश्चन आगे बढ़ा है, ठीक है। चलिए इसको प्रमाण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम एडी, जो आपको एडी, ये जो आपको ए डी ई, ये जो आपको ट्रेंगल दिख रहा है उस ट्रेंगल चलेंगे, किसे ट्रेंगल, ट्रेंगल या त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आप लोग जानते होंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। चलिए हम लोग किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला जानते हैं कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल एडीई या त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, सिंबल टाइप पे लिखा जाता है कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। हिंदी में बोलिएगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलिएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल एडीई, ठीक है। चलिए इसको इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, जब हो जाएगा एरिया ऑफ
ट्रेंगल ए डी ई बराबर, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार देखिए कितना है, एडी में आधार क्या है, ए डी ई में आधार यदि हम एडी को मान ले, एडी को यदि हम आधार मान ले, इसका ऊंचाई क्या होगा, उसका ऊंचाई हो जाएगा ई एम हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको समझाते हैं, ये है, डी है और ई है, ठीक है, एक ई एम है, यहां से एक लम डाला गया जो कि ई एम है, ई यहाँ पे एम है। अब देखिए इस एडीई में यदि हम एडी को आधार माने हैं तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम ई या ई एम, जो भी आप लिखना चाहें, जैसे भी हम क्या है, इसको हम ई एम पढ़ते हैं। तो हमारा इसमें आधार क्या हो जाएगा, हमारा आधार माने हम एडी को, एडी को हम आधार माने हैं तो ऊंचाई से क्या हो जाएगा, ओ ऊंचाई मिट गया, हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हमारा हो जाएगा ई एम, यहाँ क्या ऊंचाई दे दी हम ई एम, इसको आप समीकरण 1 बोल सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दे, समझाने के बस क्या है उसको थोड़ा हम आगे बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अगला स्टेप में बोल सकते हैं ट्रेंगल एडी में, एक बार देख लिए, अब देखिए अब ट्रेंगल बी डी ई में, ठीक है, ट्रेंगल बी डी ई में जरा इस ट्रेंगल बी डी ई को बाहर निकालिए, तो इसको बाहर निकालेंगे कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, जहां पे आपको ये मिलेगा बी, ये होगा आपका डी और ये आप जाएगा ई, ठीक है। बस इस ट्रेंगल को बी डी ई, इस पर ट्रेंगल क्या है थोड़ा सा हम नचा दिए ताकि आपको समझने में सहूलियत हो, ठीक है, बी डी ई को देखिए, तो इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज का फॉर्मूला और वही जानते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। इसमें यदि हम बी डी को, इस बी डी को क्या हम आधार माने, बी डी को आधार माने, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका जो भी इस बीडी के आधार पे जो भी लंब डाला हुआ होगा, जो भी कोई लंब होगा वो लंब क्या है, इस त्रिभुज का क्या है ऊंचाई रहेगा, सही है। यदि हम बीडी को लंब माने हैं इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगा, देखिए इसमें इस बीडी पे कहीं लंब है क्या, बिल्कुल है, या देखिए ई एम लंब है, बी डी ई ट्रेंगल के लिए हम बीडी को यदि आधार माने हैं तो इस आधार पे ही आगे बढ़ करके कहीं पे एक लंब होना चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई किसको माना जाता है, जब आधार पे जिसको हम आधार माने उस पे क्या है कोई लंब रहे, उसी लंब को क्या है ऊंचाई मानते हैं। ये तो हमारा लंब है नहीं, क्योंकि क्या है 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो इसको हम ऊंचाई नहीं मानेंगे। ऊंचाई किसे मानेंगे, जो बीडी यानी आधार पे 90 डिग्री बना है, मतलब एक लंब हो, ठीक है। लंब क्या है हमारा, देखिए इसमें लंब क्या है, ईएम लंब है इसके बीडी पे। हम ट्रेंगल बीडी को बीडीई में बीडी आधार मानेंगे, उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ईएम हो जाएगा, क्योंकि बीडी आधार पे ईएम ही 90 डिग्री में लंब डाला गया है, और उस लंब को क्या है हम लोग ऊंचाई मानते हैं त्रिभुज का, ठीक है। हम क्या मानेंगे यहाँ पे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, इस ऊंचाई क्या माने हैं, यहाँ ई, यहाँ क्या बोले एम मान लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि देखिए ई है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे हम डाल दिए। अर्थात आपका जब बीडी आप लेंगे आधार, यदि आप इसको लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई, सही है, बीडीई में 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसमें भी होगा, आधार क्या हमारे लिए हैं, आधार लिए हैं बीडी, आधार हो जाएगा हमारा बीडी। जैसे यदि हम आधार बीडी लिए हैं तो इस आधार पे जो 90 डिग्री रहेगा उसे क्या हम लंब मानेंगे, इस आधार पे जो 90 डिग्री रहेगा जो क्या है ईएम है, इसी को हम लंब मानेंगे, लंब मतलब ऊंचाई मानेंगे, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा ईएम, ईएम। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे, इसको बस समझाने के लिए आपको इसको बाहर निकाले थे, समझ गए आप लोग। चलिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। एक हम यहाँ पे लाइन पाड़ते हैं और इधर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया है, अभी इन दोनों समीकरणों को क्या है हम एक दूसरे से भाग देते हैं, ठीक है, या समीकरण 1 या समीकरण 2 से बोल सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बटे, भागा देंगे एक दूसरे से, एक में 2 से भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से भाग देने पे, या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, जैसे आप क्रिया प्रोसेस करेंगे तो आपको समझ में वो जो चेक करने में रहेगा या जो समझने में रहेगा वो समझ जाएगा यहाँ पे भागा दिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से भाग देने पे, या सिंपल ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या समीकरण तथा समीकरण 2 से ही लिखते हैं, इतना लिखते हैं, ठीक है।
ये भागा दिए हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई में, ठीक है, इतना बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड इधर है तो राइट हैंड इधर लिखेंगे, हम लेफ्ट इधर, लेफ्ट हैंड LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इधर लिख दिए, इधर राइट वाला, राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे, LHS RHS वाला इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 1/2 गुने ये हमारा है AD गुने EM, AD गुने EM बटे इसका RHS क्या है 1/2, 1/2 गुने ये क्या हमारा BD गुने EM, BD गुने EM, ठीक है। चलिए काटता काट दीजिए, 1/2 1/2 समाप्त हो गया, EM से EM समाप्त हो गया। खाने में क्या बचेगा, ये बचेगा आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, इतना बराबर कितना बचेगा अब यहाँ पे AD बटे BD। ये आपका समीकरण एक दो तो मान लेते पहले, हम इसको क्या मानेंगे समीकरण A मान लेते, ठीक है, कुछ नया। बस समीकरणों का ही नाम रहता है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 5 या कुछ भी आप रख लीजिए, नाम बस रखाता है। नाम इससे रखते हैं ताकि नाम को लिख करके क्या है हम आगे बढ़ सके, उस नाम को पहचान सके नाम से। जैसे कि हम कहीं लिखेंगे समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस वाले को हम इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि इस वाले का इस्तेमाल कहाँ हुआ है। इसका हम यदि हम समीकरण 1 नाम लिख दिए तो हम बोल देंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वहाँ बोल देंगे कि समीकरण 1 का इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए नाम रखा जाता है, ठीक है, सारे समीकरणों का। समीकरणों का नाम बस क्या है, इसमें समीकरण A मान लेते हैं इसको, ठीक है। चाहिए अब क्या करना है, फिर से आपको क्या है ट्रेंगल AD में फिर से देखना है, ठीक है, ट्रेंगल अब ट्रेंगल AD, या इसको थोड़ा सा कर लीजिए, ट्रेंगल ADE में एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, फॉर्मूला ये होता है आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए अब उसमें क्या है, पहले बार में हम ADE इसका है, इस ADE जो ट्रेंगल इसको क्या हम थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं आपको ताकि हम आपको समझा पाए, ठीक है। ADE में क्या है, पिछले बार क्या हम EM को हम लंब माने थे, ऊंचाई माने थे, मतलब इसको हम ऊंचाई माने, ठीक है, EM को यहाँ पे 90 डिग्री था। पर ध्यान दीजिए इस बार क्या करेंगे, इस बार हम देखिए एक और लंब डाला गया है इसी ट्रेंगल में, ट्रेंगल ADE में देखिए, तो इसको मिटा दे, देखिए DN भी क्या है, एक लंब डाला गया है यहाँ पे DN, देखिए ADE में DN क्या है, एक देखिए लंब है, त्रिभुज सेम ही है, बस क्या है इसमें दो लंब है। पहला हम EM लंब का इस्तेमाल किया, दूसरा बार क्या करेंगे हम इस DN लंब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, आधार तुम्हारा ई रहेगा D, ठीक है, सॉरी D कहते हैं, आधार क्या हो जाएगा हमारा AE हो जाएगा, ठीक है, आधार AE। तो जो AE पे लंब है वो क्या है हमारा ऊंचाई का लाएगा, तो हमारा AE पे लंब क्या है DN हमारा लंब है, अर्थात इस बार क्या हम आधार को हम AE रखेंगे, ठीक है, AE आधार रखेंगे ताकि हमारा लंब हो जाए, AE पे लंब क्या है DN, मतलब ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा DN, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 गुने आधार हम क्या लिए AE लिए हैं, AE क्या है हम आधार लिए हैं आप, ठीक है, AE को क्या हम आधार माने, अर्थात AE हमारा हो जाएगा आधार गुने इसका लंब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ इसका लंब हमारा हो जाएगा DN, क्योंकि आधार पे लंब क्या है DN है, तो DN। चलिए इसको मिटा देते हैं, बस इसी को समझाएं, यहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ADE में AE को यदि हम आधार माने हैं, DN क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, मिटा दे इसको, ठीक है, मिटा दिए। चलिए इसको क्या है, इसको समीकरण क्या है, समीकरण 1 2 आप मान लिए थे, इसको क्या है समीकरण 3 नाम रख लीजिए, इसका नाम आप रख दीजिए समीकरण 3। इसी प्रकार क्या है ट्रेंगल, फिर से देखिए ट्रेंगल EDC में देखिए आप, ट्रेंगल CDE में, ट्रेंगल CDE में क्या देखें, इसमें देखिए तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE में क्या हो जाएगा इसमें 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसमें फिर होगा ये फॉर्मूला आएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए तो ट्रेंगल ADE में, ADE नहीं यार मिस्टेक हो गया, CDE में, ठीक है, ADE नहीं इसमें ले नहीं, CDE में, यहाँ पे लिखे हैं CDE में, यहाँ लिखेंगे CDE में, ठीक है। इसमें देखिए CDE में आधार क्या है, CDE में हम क्या है EC को क्या हम C को क्या हम आधार मानते हैं, जैसे हम देखो इसको क्या है अच्छा करते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरह बाहर निकलेगा आपका CED, सही है, इस तरह बाहर निकलेगा,
इसलिए क्या है हमको, अगर हम ईसी का आधार माने हैं तो इस ईसी आधार पे जहां पे लंब होगा उसी लंब को क्या है हम इस त्रिभुज के क्या है वास्तविक ऊंचाई मानेंगे। ये हमारा वास्तविक ऊंचाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लंब नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना रहा है, जहां 90 डिग्री बना रहा है वहीं पे क्या उसी क्या हम लंब मानेंगे। और त्रिभुज का ऊंचाई क्या वही होता है जो जहां पे आधार पे लंब हो। यदि हम ईसी को हम आधार माने हैं, इसका लंब क्या हो जाएगा आपका, इसका लंब देखिए क्या है डी सी में ईसी पर लंब क्या है, देखिए यहाँ पे लंब है डी एन लंब है, इसका नाम है एन हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ट्रेंगल सी डी ई में यदि हम ईसी को या सी को आधार मानेंगे तो इस आधार पे लंब क्या है, जो लंब रहेगा वही ऊंचाई कहलाएगा। तो इस सी पे क्या लंब क्या है तुम्हारा, लंब क्या है डी एन है, मतलब 90 डिग्री कौन बना रहा है, लंब मतलब होता है 90 डिग्री बनाना, 90 डिग्री कौन बना रहा है, डी एन बना रहा है, मतलब डी एन क्या हो जाएगा हमारा इस त्रिभुज का वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा सी, आधार हमारा जाएगा यहाँ पे सी ई गुने इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका हो जाएगा ये डी एन, डी एन। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सी डी ई में समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी बस क्या है थोड़ा सा हम बाहर निकाल लिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, यहाँ पे गजबिज ना हो, यहाँ पे आपको समझा पाए, ठीक है। मिटा दिए इसको हम, चलिए मिटा दिए। चलिए इसको क्या है, इसको समीकरण आप 4 लीजिए, समीकरण 4 से, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 और समीकरण 4 को कंबाइन करते हैं, ठीक है। समीकरण 3 और सॉरी या ऐसे बोल सकते हैं कि समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पे जो स्टेप यहाँ पे हुआ था उसी स्टेप यहाँ पे फिर से करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, फिर भागा देंगे तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल सी डी ई, यहाँ पे ट्रेंगल का सिंबल डाल दीजिए, ट्रेंगल सी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडी का आरएचएस क्या है 1/2 गुने ए गुने ए ई गुने क्या हो जाएगा आपका डी एन, सही है, इतना बटे इधर क्या हो जाएगा आपका 1/2 गुने सी गुने डी एन। कटता है काट लीजिए, कटने के बाद क्या हो जाएगा आपका 1/2 कट रहा है, ठीक है। और करने के बाद क्या है एक और नया समीकरण आपको मिलेगा। आप चलिए चाहते हैं आप लिख देते हैं इसको, हम अगला स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहीं पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो डी एन से डी एन समाप्त हो गया, यहाँ पे 1/2 से 1/2 समाप्त हो गया। फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल सी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे ए ई बटे सी बचा है, तो ए ई बटे सी। चलिए तो क्या करेंगे हम, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं, चलिए ठीक है, समीकरण 5 को मान लेते हैं। अब ऐसा कीजिए, आप लोग जगह नहीं है बोर्ड पे, अब क्या है इसको आप आसानी से आराम से रोकिए वीडियो को, इसको उतार लीजिए, फिर हम क्या है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज वीडियो को उतार लीजिए, इतना कम से कम उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, वीडियो रोकिए उतार लीजिए, हम आगे थोड़ा आगे सट जाते हैं, लीजिए उतार लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाएंगे, सारे मिटा करके फिर हम जितना लिख बता चुके हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 5 तक आ गए हैं, अब इस वाले को मिटा दें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस पोर्शन को तो उतार लिए होंगे, उतार लिए ना, है ना, उतार लिए इस पोर्शन को, इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा दें, मिटा रहे इस पोर्शन को हम मिटाते हैं। चलिए अब देखिए हाँ समीकरण 5 तक यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब आगे क्या करना है, सिंपल देखिए, आप लोग जानते होंगे इस वाले ट्रेंगल में देखिए, ट्रेंगल सी डी ई को और बी डी ई को देखिए, मतलब जो आपका ये ट्रेंगल जो है आप उसको ध्यान से देखिए, देखिए तो क्या आप ट्रेंगल मिल रहा है डी ई बी सी, इसको हम बाहर निकाल के समझा रहे हैं हमको, ठीक है, डी ई बी सी, ठीक है।
पार दिए इसको हम। ये डॉट 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 क्या है, ये भी एक लाइन है जो कि क्या है, डी समांतर है बीसी के, डी समांतर है बीसी के। और ध्यान से देखिए जरा सा कि जो ट्रेंगल बी डी ई है और जो ट्रेंगल सी डी है, सी डी ई है, ये दोनों क्या है, इस डी समांतर जो बीसी है, जो डी समांतर है बीसी के, इसके बीच में दोनों है जो कि ट्रेंगल बी डी ई बीसी के बीच में है और सी डी ई भी है। इसी को क्या हम थोड़ा सा बाहर हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए तो आप लोग जानते होंगे क्लास 9th में एक नियम पढ़े होंगे। क्या नियम पढ़े होंगे? नियम था कि यदि समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार पे बने गए सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बेसिकली दो ही क्षेत्रफल यहाँ पे आप जितना इसमें आप जितना भी त्रिभुज बनाइएगा क्या है, उस सारे त्रिभुजों क्या है, क्षेत्रफल सेम रहेगा। बशर्ते क्या है कि वो दोनों जो त्रिभुज हो क्या हो, समांतर रेखा के बीच में हो और उन त्रिभुजों का आधार जो क्या हो वो सेम हो। मतलब दो कंडीशन, पहला क्या है, समांतर रेखा के बीच में हो, दूसरा क्या है, उन त्रिभुजों का आधार सेम हो। तो क्या कहलाएगा ये, फिर सारे त्रिभुज क्या है हमेशा वैसे त्रिभुज क्या है हमेशा क्षेत्रफल में बराबर होंगे। ये आप नियम से पढ़े होंगे। अर्थात बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज बराबर ए त्रिभुज, क्योंकि देखिए डी सेम डी आधार है। अगर आधार को हम डी को हम आधार मान ले तो बी डी ई में, चलिए इसको भी थोड़ा और एक बार बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल लिए, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, इसका नाम बी है, ठीक है। तो हम डी आधार मानेंगे और इसको एक और जो इधर का इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको बाहर खींच के निकाल लेते हैं ताकि आपको समझ में सही से आए। इसका नाम डी ई सी है। देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, डी डी सेम आधार पे, ठीक है, और दोनों क्या है, डी समांतर बीसी के बीच में है, मतलब समांतर रेखा के अंदर भी है और एक आधार पे भी है। तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, क्योंकि ये आप क्लास 9th में ऐसा नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्यों बराबर दोनों का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर रेखा के बीच में है और दोनों का आधार क्या है, सेम है, सेम आधार पे दोनों बना हुआ है, डी पे, इसलिए क्या दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। एरिया क्या है, दोनों को बराबर होगा। क्षेत्रफल का इंग्लिश एरिया होता है, ठीक है। एरिया क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। समझ गए, बस इसी कॉन्सेप्ट के यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इस्तेमाल करें, चलिए इस्तेमाल करते हैं। बता दें इसको, बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, तब लिख पाएंगे ना, क्योंकि जगह नहीं बनेगा फिर। यानी बोल सकते हैं हम कि हम जानते हैं, ओह जाओ पर चल रहा है ना, हम जानते हैं कि समांतर रेखा समांतर रेखा के बीच तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुज के, या त्रिभुज नाम पूरा लिख दीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है। अर्थात से बोल सकते हैं इस कंडीशन में क्या है, देखिए डी बीसी के मतलब त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार का नाम क्या है, आधार यहां पर जाएगा आपका डी आधार हो जाएगा, आधार डी तथा समांतर रेखा डी समांतर बीसी के बीच में है। यहां तो क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के, ठीक है। इसको समीकरण 5 माने थे, इसको आप समीकरण 6 मान लीजिए, समीकरण 6 इसको मान लीजिए, ठीक है। अब क्या देखिए तो समीकरण 5 और समीकरण 6 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी बराबर कितना है, ए बटे सी है।
देखिए तो क्या हम ट्रेंगल सी डी ई की जगह पे ट्रेंगल बी डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 6 से हमको पता चल रहा है कि ट्रेंगल सी डी ई का और ट्रेंगल बी डी ई का क्षेत्रफल जो है क्या है, बराबर है। हम त्रिभुज सी डी ई के बराबर क्षेत्रफल के बराबर हम लिख सकते हैं ट्रेंगल बी डी ई का क्षेत्रफल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण, इसका नाम क्या है, उसका नाम है 5, इसका नाम क्या है 5, समीकरण 5 तथा 6 से 5 तथा 6 से हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल एडीई, ठीक है, बटे जो आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल सीडी है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल बीडीई, क्योंकि ये दोनों बराबर है, सीडीई और बीडीई का एरिया क्या है, बराबर है। इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ हो जाएगा बीडीई, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आपका बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो राइट साइड लिख दीजिए, राइट साइड क्या है, ए बटे सी, ठीक है। ये आपका समीकरण आपका हो जाएगा समीकरण बी, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण ए जो आपको मिला था और समीकरण बी जो आपको मिला है, समीकरण ए और समीकरण बी से देखिए तो एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ बीडी, एरिया ऑफ एडी बटे एरिया ऑफ बीडी बराबर, यहाँ एडी है, यहाँ एडी बटे बीडी है, यहाँ क्या है, ए बटे सी है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों बराबर है, क्योंकि देखिए इसका एलएचएस बराबर है इसके एलएचएस के, अर्थात इसका आरएचएस भी क्या होगा, इसके आरएचएस के बराबर होगा। हम बोल सकते हैं समीकरण ए तथा समीकरण बी से अगर आप को एतराज ना हो तो हम मिटाना चाहेंगे, क्योंकि ये बिना मिटा ले ये उपाय नहीं है। ऐसा करते हैं, क्या हम इसको मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। तो क्या हम ऐसे करते हैं, या सिंपल यहां पर रखते हैं, समीकरण ए तथा समीकरण बी से, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इतना बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई, देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी इतना बराबर कितना, एसी है, इतना बराबर क्या हम एसी लिख सकते हैं, एसी बटे सी, सॉरी एसी नहीं है, ए है, समझ में, ए है, ए बटे सी। और देखिए इसी बराबर एरिया ऑफ एडी, और एरिया ऑफ बीडी बराबर क्या है, इसके बराबर क्या है, एडी बटे बीटी भी है, अर्थात हम इसके बराबर एडी बटे बीडी भी लिख सकते हैं। अतः अगला स्टेप में क्या हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं कि एडी बटे बीडी बराबर है ए बटे सी के, क्योंकि ऐसे आपको यही पता चल गया क्या है, तीनों बराबर है, अर्थात ये दोनों भी बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए ऐसा कीजिए, आप लोग इसको उतार लीजिए होंगे, इसको तो उतार लिए होंगे यहाँ तक उतार लिए। अब क्या थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा दे इसको हम यहाँ तक तो पहले उतार लेंगे, वहां तक समीकरण 5 तक, फिर क्या है हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बस एक स्टेप और है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रमाणित हो जाएगा एडी बटे बीडी बराबर है ए बटे सी के, जो हमको प्रमाणित करना था, मतलब जो हमको सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, जगह ताकि मिले हमको। चलिए इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा, क्या तो फिर हमारा अगला स्टेप हमारा हो जाएगा यहाँ पे, अगला स्टेप हमारा होगा कि एडी बटे बीडी बराबर है ए बटे सी के, ए बटे सीई के। चलिए ये प्रूफ हो गया, इसी को तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। जो प्रूफ किसको करना था, इसी को करना था, ठीक है। एडी बराबर है बीडी, एडी बटे बीडी बराबर है ए बटे सी के, प्रूफ कर दिए। ये हमारा प्रूफ कर रहा था, तो यहां तक तो इसको मिटा देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना होता अपने में, इसको मिटा दें, ठीक है। समीकरण 5 तक तो उतार ही लेंगे इसको। अब सिंपल क्या है, आप बस
इसको उतार, यहाँ से उतारिए और यहाँ तक उतार लीजिए, आपका समीकरण प्रूफ हो गया। ठीक है, एडी बटे बी डी बराबर है ए बटे सी के। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और जो हम आपको समझाने की कोशिश किए होंगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि हम अपना पूरा कोशिश किए हैं कि आपको हर एक चीज़ को हम बताएं, हर एक चीज़ को समझा पाएं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास क्या हम सिर्फ ये इस क्लास जो था हमारा ये जो क्लास था क्या है, सिर्फ थेल्स प्रमेय को आपको समझाना और थेल्स प्रमेय का प्रूफ को आपको बताना था। ठीक है, तो आज क्लास पूरा हुआ हमारा। थेल्स प्रमेय समझ गए नहीं, बस दिमाग में इतना याद रखिए, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो जो दो अन्य भुजाएं हैं त्रिभुज के उनको बराबर समानुपाती में यानी बराबर अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब समानुपाती में काटेगा। बस इतना रखना, ये आपको क्या है, थेल्स प्रमेय कहलाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, और पढ़ते रहिए हमारे साथ इस तरह से। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे लेने की भी हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।